अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन आज हम पढ़ेंगे। 1897 में ब्रिटिश फिजिस्ट जे थॉमसन ने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को डिस्कवर किया, जिसे उसने इलेक्ट्रॉन का नाम दिया। जे थॉमसन ने जो एपरेटस इस यूज़ किया वो डिस्चार्ज ट्यूब कहलाता है और उसमें उसने न्यू साइन की गैस भरी थी। आइए हम इसके बारे में मज़ीद पढ़ते हैं कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरह हुई। हम आपको यहाँ पे बताएंगे। हमने यहाँ पे डिस्चार्ज ट्यूब को यूज़ नहीं किया है इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए, लेकिन हमने एक ग्लास ट्यूब ली है और उसे उसी तरह इसको हम पढ़ते हैं। जैसे ये एक ग्लास ट्यूब है, इसके अंदर ये ग्लास ट्यूब है और ये वैक्यूम पंप है। ये वैक्यूम पंप है जो कि प्रेशर को कम करता है। गैस के प्रेशर को, ग्लास के अंदर मौजूद गैस के प्रेशर को लो प्रेशर में चेंज करता है। ये जो है दो मेटेलिक हुए हैं जो कि एक हाई वोल्टेज सोर्स से ज्वाइन है, जिसमें हाई वोल्टेज जा रहा है। ये नेगेटिव सोर्स है और ये पॉजिटिव, इसलिए ये कहलाया कैथोड और ये मेटेलिक साइड कहलाया एनोड। कैथोड यानी नेगेटिव और एनोड यानी पॉजिटिव चार्ज। ये जो है हाई वोल्टेज सोर्स है, यहाँ पे करंट मुसलसल पास आउट हो रहा है और यहाँ पे एक एमीटर लगा हुआ है जो कि करंट की फ्रीक्वेंसी को बता रहा है कि करंट रेगुलरली यहाँ से पास आउट हो रहा है। यहाँ पर जो है किसी किस्म ये ओपन सर्किट है। ये ओपन सर्किट होने की वजह से करंट पास हो रहा है, तो ये बात हैरानकुन है कि करंट ओपन सर्किट में पास हो रहा है, तो यकीनन कोई चीज़ या तो फ्लो कर रही है कैथोड से एनोड की तरफ या एनोड से कैथोड की तरफ। इसी वजह से मुसलसल करंट पास कर रहा है, या तो कैथोड से पास हो रही है या तो एनोड से कैथोड की तरफ जा रही है। ये नोटिस किया गया कि पहले उन्होंने कैथोड की तरफ एक होल किया और इधर एक फ्लोरेसेंट मटेरियल की कोटिंग की, ताकि अगर जो चीज़ भी एनोड से कैथोड की तरफ जाएगी वो यहाँ आकर स्ट्राइक करेगी और ग्लो करेगी। जब वो इस फ्लोरेसेंट मटेरियल से टकराएगी तो लाजमी यहाँ पर जो है कुछ ग्लो करेगी स्ट्राइक करने के बाद, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे किसी किस्म की भी ग्लो नहीं हुआ। सो अब उन्होंने बिल्कुल इसी तरह एनोड पर एक होल किया और एक फ्लोरेसेंट कोट किया एनोड की तरफ, और एनोड पे कोट करने के बाद जब यहाँ पे ग्लो होता हुआ दिखाई दिया, यहाँ इस फ्लोरेसेंट मटेरियल पे जब यहाँ से रे कैथोड से रे पास हुई तो उसने जाके फ्लोरेसेंट मटेरियल पे स्ट्राइक किया और यहाँ पे ग्लो दिखाई दिया। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी रे थी वो कैथोड से एनोड की तरफ जो है जा रही थी।
जब हमने वो कैथोड की तरफ कोई एनोड से कैथोड की तरफ कोई रे नहीं आई, इस वजह से कोई भी हमें ग्लो दिखाई नहीं दिया। लेकिन कैथोड से एनोड की तरफ जाते हुए उसने जब स्ट्राइक किया तो हमें नज़र आया, यानी कि कैथोड से एनोड की तरफ रे जा रही है। ये रे कैथोड रे कहलाएगी, जो कि एनोड से जाकर टकराती है। ये बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, लेकिन जब हम इस पे इलेक्ट्रिक करंट गुजारेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट गुजारने की इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर पैदा कर दी जाए, तो यहाँ पे जैसे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रिक करंट गुजारने की सूरत में क्या हुआ कि अब ये जो है डिफ्लेक्ट करेगी, ये रे डिफ्लेक्ट कर रही है पॉजिटिव चार्ज की तरफ। इलेक्ट्रिक जब हमने इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी तो ये, क्योंकि ये माइनस यानी कि नेगेटिव चार्ज है, इसलिए ये पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट कर रही है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज होती तो ये नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट करती, और अगर इसके अंदर वो मौजूद नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं होती, तो ये सीधी स्ट्रेट सफ़र करती। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड फ्राहम करने की सूरत में ये नेगेटिव पार्टिकल रे नेगेटिव रे जो है किस तरफ डिफ्लेक्ट करती है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ डिफ्लेक्ट करती है। इसलिए इससे पता चला कि कैथोड रेज असल में नेगेटिव चार्ज रखती है, नेगेटिवली चार्ज रे है। और कैथोड से ये रे एनोड की तरफ जा रही है। किस वजह से ये डिफ्लेक्ट कर रही है? सिर्फ इस वजह से कि जब हमने इसमें इलेक्ट्रिक करंट जो गुजारा तो उसके नतीजे में इलेक्ट्रिक करंट पास होने की सूरत में ये रे जो है डिफ्लेक्ट की पॉजिटिव चार्ज की तरफ, जिससे हमने नतीजा अख़ज़ किया कि ये जो है नेगेटिवली चार्ज रे है। और लो प्रेशर गैस पे हमने यहाँ पे इस रे को गुजारा है, यानी कि इस तरह। अब हम इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं कैथोड रेज की, कि ये रे जो है टुवर्ड एनोड की तरफ जा रही, कैथोड रेज फ्लो कर रही हैं, कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रही हैं, इसलिए ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हैं। ये विजिबल नहीं है और इनका बिहेवियर जो है नेगेटिवली है, और ये ग्लो कर रही हैं फ्लोरोसेंट मटेरियल पे। ये फ्लोरोसेंट मटेरियल क्या है असल में? ये फ्लोरोसेंट मटेरियल असल में जिंक सल्फाइड है। जिंक सल्फाइड का फ्लोरोसेंट मटेरियल यूज़ किया गया है, जहाँ पर ये कैथोड रे ग्लो करती हैं। इलेक्ट्रिकल फील्ड जब इसमें यूज़ की गई तो इन्होंने जब इलेक्ट्रिकल फील्ड यूज़ की तो स्ट्रेट लाइन से ट्रैवल स्ट्रेट लाइन में करती हैं, लेकिन जब इलेक्ट्रिकल फील्ड यूज़ की तो ये डिफ्लेक्ट कर गई पॉजिटिव चार्ज की तरफ, और इसलिए ये नेगेटिवली चार्ज रेज कहलाएंगी, कैथोड रेज, जिसे इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया। इस तरह कैथोड रेज को इलेक्ट्रॉन का नाम सजेस्ट किया गया। इलेक्ट्रॉन आर बेसिक constituents of atom